हेलो दोस्तों, फाइनलेशन के दौरान जो आपका वाइवा रहता है 5 नंबर का लगभग ये रहता है। और वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपके 5 नंबर उधर से पक्के हो जाएं। और वाइवा के दौरान जब इन्विजिलेटर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप उनका उत्तर पहले से तैयार करके रखें। तो वो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहले वाले फाइनलेशन के वीडियो में हमने सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जान लिया था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी फाइनलेशन के दौरान। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चले कि फाइनलेशन के दौरान क्या क्या बातें उधर होने वाला है। हम इस वीडियो में बात करते हैं वाइवा को लेकर के कि वाइवा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी पूछा जाने वाला है जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर के, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, बीएसटीसी करने के उद्देश्य वगैरह, टीचर बन के क्या करोगे, इस तरह से आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर इंटर्नशिप की जो आपकी डायरियाँ हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। कई कॉलेज में डायरियाँ इंटर्नशिप जो रहती है उसके दौरान ही या फिर फाइनलाइजेशन से पहले ही जमा कर लेते हैं, पर काफ़ी कॉलेजेस, ज़्यादातर कॉलेज जो ऑफिशियली काम करती है सारी कॉलेजें, तो उनमें आपके फाइनलाइजेशन के दौरान ही डायरियाँ जमा होती हैं। और फिर उस दौरान आपके डायरियों से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो आपकी 24 दिन की इंटर्नशिप डायरी है, तो इसमें से प्रश्न आपसे आज पूछे जा सकते हैं कि इसमें जो टीसी का फॉर्मेट रहता है, आपके एडमिशन प्रवेश करवाने को लेकर के फॉर्मेट रहता है, तो उन सब के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा केस स्टडी का प्रश्न आ सकता है कि केस स्टडी में किस बच्चे का जो अपन फॉर्मेट तैयार करते हैं, बच्चे की जानकारी रखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें रहती है केस स्टडी में। मननशील रिपोर्ट, प्रोफाइल डायरी, ये सब जो डायरी रहती है इनमें विद्यालय की अपन यहाँ पर डिटेल्स डालते हैं, विद्यालय कैसा क्या है, हमारी पूर्व कल्पना क्या थी विद्यालय के प्रति और हमें एक्चुअल में विद्यालय कैसा मिला, तो वो सारी चीज़ें इन डायरीज में रहती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और समालोचना डायरी में आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से एक एक टॉपिक, एक एक दो दो जो प्रश्न हैं वो इधर डालने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती है। बेसिक तौर पर ये कुछ डायरियाँ नॉर्मली सभी कॉलेजेस में रहती है, कुछ में 2-3 डायरियाँ ही रहती हैं, कुछ में 10-15 डायरियाँ रहती हैं, तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम रहता है। आप ये कंपेरिजन ना करें कि यार मेरे दोस्त उस कॉलेज से हैं तो उनके पास में 5 डायरी है, मेरे पास में 3 डायरी है। कई कमेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स के कि हमें तो डायरी मिली ही नहीं है, हमें क्या बाजार से लानी है। तो बाजार से आपको कुछ भी नहीं लाना है, अगर आपको कॉलेज से मिली है तो आपको फिल कर लेना है। कैसे क्या डायरियाँ फिल करनी है, आपके बीएसटीसी राजस्थान की सारी बीएसटीसी में जितनी जितनी डायरियाँ होती है, राजस्थान की सभी कॉलेजों में जो जो डायरियाँ हैं उनमें से अधिकतर डायरियों के वीडियोज़ अपने चैनल पर डाले हुए हैं। जैसे ही आप ऊपर यूट्यूब पर सर्च बटन पे सर्च करेंगे डायरी का नाम, तो अपना वीडियो आपको मिल जाएगा। और काफ़ी सारी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर उधर डाल दी है, तो आप पीडीएफ से लेकर के भी उधर से आप बात कर लेंगे। अपना चैनल जो है लोकमय स्टडीज़, वहाँ पर जाएंगे आप, चैनल के टाइटल पे क्लिक करना, अबाउट में आप जाएंगे तो वहाँ पर फाइल्स आपको मिल जाने वाली है, पीडीएफ उनकी डाली हुई है उधर से, तो वो आप उधर से अपने डायरिया बना सकते हैं अगर आपने नहीं बनाई है तो। बाकी यहाँ पर इन डायरियों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर टाइप आता है, आपको अंतर पूछा जा सकता है, जैसे समायोजन और संवेग के बारे में पूछ सकते हैं, जिसमें आपको बताना है समायोजन क्या होता है कि ओवरऑल तालमेल बिठाना। समायोजन मतलब उसमें समा जाना, इस तरह से किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति या समाज में सोच, विचार और व्यवहार आदि से सही तालमेल बिठाना क्या होगा, समायोजन होगा। और दूसरी ओर बात करें संवेग, तो इसका आपको सीधा मतलब अपनी फीलिंग से लेना है। भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म आदि ये क्या है, अपने संवेग है। तो ये उदाहरण भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चौथा टाइप अंतर को लेकर के मैंने बताया, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो लक्ष्य उस परिणाम का एक व्यापक विवरण रहता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि उद्देश्य एक ऐसा कदम है जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। लक्ष्य ओवरऑल यहाँ पर बात करते हैं जो अपना एक ब्लूप्रिंट बांध सकते हैं या फिर अपना जो टारगेट है उसको प्राप्त करने का सारी रणनीति। और उद्देश्य रहता है कि आपको प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर उद्देश्य के अंतर्गत आपको मेंशन करते हुए चलना है और ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा पांचवा टाइप आ जाता है आकलन और मूल्यांकन में अंतर को लेकर के। आकलन और मूल्यांकन में अंतर, आकलन में वर्तमान स्थिति को समझने और सुधार करने की जानकारी एकत्रित करी जाती है और मूल्यांकन में पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर किसी चीज़ के मूल्य या प्रभावशीलता के बारे में फैसला लिया जाता है। आकलन मतलब वर्तमान का, यहाँ पर मूल्यांकन जो हो रहा है वर्तमान की स्थिति और
सारी सिचुएशन है उसको समझना और उसमें सुधार के लिए जानकारी एकत्रित करने का काम आकलन में होता है। और मूल्यांकन में होता है कि वीकली या फिर मंथली जो लगातार टेस्ट चलते हुए आ रहे हैं, जो पढ़ाया गया है पहले से, उसको कंप्लीट यहाँ पर जांचना कि कितना बच्चे ने सीख लिया है, कितना सीखना बाकी है, तो वो मूल्यांकन यहाँ पर होएगा। और मूल्यांकन का यहाँ पर 70 पर्यंत भी चलता रहता है, वार्षिक अर्धवार्षिक, तो वो सारी चीज़ें रहती है। और आकलन कहाँ पर बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान स्थिति को समझने और उसमें सुधार करने की जानकारी। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टाइप यहाँ पर पोर्टफोलियो को लेकर के प्रश्न कई बार एग्जाम में यहाँ पर फाइनलाइजेशन के दौरान वाइवा में पूछा गया है। काफ़ी सारे कमेंट्स इसको लेकर के भी आते हैं। पोर्टफोलियो में आपको ध्यान रखना है कि छात्र के कामों का संग्रह इसमें होता है। छात्र के कामों का संग्रह, छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियां, कैसे क्या टॉपिक समझ रहा है, कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बच्चा कमज़ोर है, प्रभावशाली है, आईक्यू लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें, उसका अनुभव, उसका विकास, उसके कौशल, सफलताएं आदि उसमें शामिल रहती है। बच्चे की एक वो दैनिक दिनचर्या डायरी की तरह ही ये पोर्टफोलियो डायरी रहती है। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा फुल फॉर्म्स को लेकर के भी यहाँ पर प्रश्न कई बार यहाँ पर पूछे गए हैं फाइनलाइजेशन के दौरान। CCE की फुल फॉर्म क्या होती है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। NCF की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। BSTC की फुल फॉर्म बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। DLED की फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। NCTE जो कि अपने BSTC को मान्यता दे रखा है, BED को मान्यता दे रखा है, तो वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये कुछ बेसिक आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए यहाँ पर वाइवा के लिए भी, और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये तो पता होना ही चाहिए। उसके अलावा 8वां टाइप यहाँ पर आपको NCF और CCE के बारे में बेसिक जानकारी पूछ सकता है कि ये क्या होता है। NCF के बारे में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एक नीति दस्तावेज है जो कि भारत में शिक्षा के लिए व्यापक दिशा निर्देश और लक्ष्य तय करता है कि क्या प्रक्रिया, क्या प्रणाली, क्या सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये क्या है, एक नीति दस्तावेज है। NCF 2005 में ये पारित हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और CCE 2009 के बारे में भी महत्वपूर्ण रहता है सारी चीज़ें। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया। मूल्यांकन कैसे क्या रहेगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तो वो सारी चीज़ें CCE 2009 में रहा। CCE की फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। इस तरह से आपने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि पीछे के वीडियोज़ में, हमारे जो पिछले साल वाले वीडियोज़ रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे कमेंट्स इन सारे प्रश्नों को लेकर के देखने को मिले हैं। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के ज़्यादा बार वाइवा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको ज़रूर से समझ लीजिएगा। और आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए इनमें। बाकी इनके अलावा अगर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको नहीं आते हैं बाई चांस, तो आपको बता देना है कि मुझे नहीं आता है। 5 नंबर का वाइवा रहता है। अगर आपके एक भी प्रश्न आप उनको नहीं बताते हैं, तब भी कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। ऐसी नेगेटिविटी आप अपने दिमाग में ना लाएं कि अगर वाइवा में मैं नहीं बता पाया प्रश्न या नहीं बता पाई प्रश्न तो मुझे क्या दिक्कतें हो सकती है। तो कोई दिक्कतें आपको नहीं रहेंगी। आपके जो क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण आपका जो फाइनलाइजेशन है वो इजीली कंप्लीट हो जाने वाला है। वाइवा ना ठीक होने की वजह से आपके फाइनलाइजेशन में या आपके BSTC में कोई ज़्यादा खास उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नो टेंशन रह करके अपना वाइवा देना है और चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहेगा वाइवा का। अगर आपकी कॉलेज अगर सारी चीज़ें सारे प्रोसेस को फॉलो करती है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वाइवा में प्रश्न पूछने का तरीका, उनका टीचर्स का कैसे क्या प्रश्न पूछते हैं, डायरिया चेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल एक्टिविटी रहती है। जब आप सेकेंड ईयर का फाइनलाइजेशन करेंगे तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर होएगा कि आपको कॉलेज के पास में ही एक स्कूल अलॉटमेंट होएगी। फिर आपके पूरे बैच को, जैसे आपके बैच में 100 स्टूडेंट, सबको फिर उस स्कूल में आपको पढ़ाना होगा। 5-5, 10-10 मिनट का टाइम आपको देना होगा। हर एक छात्र अध्यापक को वहाँ पर पढ़ाना होगा। और इन्विजिलेटर जो पंजीक विभाग की तरफ से आपकी फाइनलाइजेशन लेने आते हैं तो वो वहीं पर आपको चेक करते हैं और उसी दौरान आपकी डायरियाँ भी देखते रहते हैं और आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने की शैली वगैरह, वो सारी चीज़ें रहती है। तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर रहता है, बट फर्स्ट ईयर में ऐसा नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ की तरह ही रहता है।
तो ज़्यादा कुछ सीरियस लेने वाला मामला है नहीं। इसको आप थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलिएगा और बाकी आगे की अपनी रीड की तैयारी पर फोकस करिएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है अभी भी तो कमेंट करके आप बताना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और कमेंट रिप्लाई देकर के भी आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।